अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सब कुछ ठीक? बहुत खूब। पिछले वीडियो में हमने नवोदय इम्तिहान के सवालात की नोइयत और सिलेबस के बारे में जाना था। आज के वीडियो में हम 2020 का इम्तिहानी पर्चा सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इम्तिहानी पर्चे का फ्रंट व्यू कुछ इस तरह से होगा। इसमें इम्तिहानी किताबचे का नंबर है, हेडिंग है और इसी तरह आपका रोल नंबर लिखने के लिए जो है बॉक्सेस दिए गए हैं। सीधी जानिब अल्फाबेटिकल वर्ड ई है। दरअसल ये क्वेश्चन पेपर का सेट है, जिसे हम वर्जन भी कह सकते हैं। इसी तरह के आपको 4 सेट आएंगे, ई, एफ, जी या फिर H। कोई एक क्वेश्चन पेपर का सेट जो है आपको इम्तिहान में दिया जाएगा। यहाँ पर आपका नाम और इसी तरह आपके दस्तखत लिखने के लिए भी जो है जगह यहाँ पर दी गई है। इस इम्तिहान के इंतहाई निशानात जो है 100 हैं और वक्त जो है 2 घंटों का मुकर्रर किया गया है। आपके लिए यहाँ पर चंद हिदायत जो है दिए गए हैं, जो कुछ इस तरह से हैं। आपको 16 सफ़हात का एक इम्तिहानी किताबचा और OMR शीट दी गई है, जिनमें कुल 80 सवालात हैं, 1 से 80 तक। हर एक सवाल के लिए 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं, जिनमें सिर्फ एक जवाब ही सही है। आपको सही जवाब इंतखाब करके OMR शीट में सवाली नंबर पर दिए गए सर्कल्स में से जवाबी सर्कल का इंतखाब करके फिल करना है, जैसा कि यहाँ पर मिसाल दिखाई गई है। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए 4 मुतबादिल जवाबात हैं, जिनमें जो जवाब आपको सही लगता है यानी सही जवाब का इंतखाब करके इसे फिल करें। जवाबी सर्कल्स को फिल करने के लिए आपको सिर्फ ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। पेंसिल का इस्तेमाल हरगिज न करें। इम्तिहानी पर्चे का वक्त सुबह 11:30 बजे 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक होगा। डिफरेंशियली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए जो है 30 मिनट्स की ज्यादती है। इस इम्तिहान में जुमला 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 ज़हनी इस्तेदाद का इम्तिहान है, सेक्शन 2 रियाजी का इम्तिहान है और सेक्शन 3 जो है ज़बान का इम्तिहान है। सेक्शन 1 जो है 1 से 40 तक होगा, जो 40 सवालात पर मुबनी है और 50 जो है इसके लिए मार्क्स हैं। सेक्शन 2 41 से 60 तक के सवालात हैं, जो 20 सवालात होंगे और वो 25 मार्क्स के लिए मुनक़द होगा। इसी तरह सेक्शन C ज़बान के जो है 61 से 80 तक सवालात होंगे, जो 20 सवालात होंगे और इसके लिए भी जो है 25 मार्क्स मुनक़द किए गए हैं। इस तरह जुमला 100 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पेपर होगा और 80 जो है इसके सवालात होंगे। इसके अलावा सेक्शन 1 में 10 हिस्से हैं। हर एक हिस्से के लिए अलग अलग हिदायत हैं और हर एक हिस्से में 4-4 सवालात हैं। OMR शीट फिल करने के लिए आपको सफ़ेद रतूबत कलेक्शन फ्लूइड या फिर वाइटनर जिसे हम कहते हैं, इसकी इस्तेमाल करने की इजाज़त आपको बिल्कुल नहीं है। और साथ ही जवाबी शीट में कोई कच्चा काम करने के लिए जगह जो है नहीं दी गई है। सवाली पर्चे में सफ़ा नंबर 16 जो है आपको रफ वर्क करने के लिए दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस इम्तिहान में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जाएगी। याद रखें, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसलिए आप जो है सवालात को अच्छी तरह पढ़ें
और जवाब का इंतखाब करके OMR शीट में फिल करें। हिदायत को अच्छी तरह जानने के साथ ही चलिए इस इम्तिहान के असल मकसद सवाली पर्चे की तरफ बढ़ें, जो सेक्शन 1 ज़हनी सलाहियत ज़हनी इस्तेदाद का टेस्ट है। सेक्शन 1 ज़हनी इस्तेदाद में जुमला 10 हिस्से होंगे। हर एक हिस्से में 4-4 सवालात होंगे। इस तरह जुमला 40 सवालात जो है ज़हनी इस्तेदाद से होंगे। सबसे पहले हिदायत पढ़ लें, जो कुछ इस तरह है। सवाल नंबर 1 से 4 तक में हर एक सवाल में 4 ऑप्शंस ABCD दिखाई गए हैं। इनमें से 3 तस्वीरें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, मगर एक शक्ल इनमें से मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ शक्ल का इंतखाब कीजिए। अपने जवाब को दिखाने के लिए जवाबी शीट OMR शीट में दिए गए गोले या दायरे को डार्कन कीजिए। यहाँ पर सवाल नंबर 1 की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो हमें मालूम हो रहा है कि इस सवाल में 4 शक्लें या ऑप्शंस A, B, C और D दिया गया है, जिसमें हुरूफ अंग्रेजी के हुरूफ KIT, TIK, ITK और IKC दिया गया है, जिसमें शक्ल A, B और C में जो है KIT को ही तरतीब बदल बदल कर दिया गया है। KIT को ही देखिए, शक्ल नंबर A में जो है KIT है, B में जो है TIK है, जब से C में जो है ITK है। इसके अलावा शक्ल नंबर D में जो है IKC है। ये C जो हुरूफ है ये मुख्तलिफ है, यानी इन तीनों शक्लों से अलग है। तो इसका सही जवाब जो है D IKC, यही जो है इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 2 में यहाँ पर जो है 4 मुसलसात के अशकाल दिए गए हैं A, B, C और D में। जब इसका बगौर हम मुशाहिदा करें तो हमें पता चलता है कि शक्ल नंबर A में जो है क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, शक्ल C में भी जो है क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, शक्ल D में भी जो है क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, जबकि शक्ल B में क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस जो है नहीं है। तो इसका सही जवाब जो है शक्ल नंबर B है। चलिए सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ें। सवाल नंबर 3 में 4 शक्लें हम मरकज़ दायरे की दी गई है। A में हम मरकज़ दायरा है, जिसमें छोटा जो दायरा है उसमें से एक शुआ निकली हुई है। इसी तरह शक्ल B में भी जो है 2 हम मरकज़ दायरे हैं और छोटे दायरे में से शुआ निकली गई है। शक्ल नंबर शक्ल C में भी जो है 2 हम मरकज़ दायरे हैं, जिसमें से दरमियानी या छोटे दायरे में से शुआ निकली हुई है, जबकि शक्ल D में हम मरकज़ दायरे नहीं हैं, 2 दायरे हैं और ये छोटे दायरे में से बड़े दायरे की जानिब जो है शुआ निकली हुई है। तो इसलिए इसका सही जवाब यानी मुख्तलिफ शक्ल को जो है यहाँ पर अलग करना है, तो इसका जवाब जो है D है। सवाल नंबर 4 में 4 मुरब्बे हैं, जिसमें एक छोटी ख़त की मदद से किसी एक साइड पर जो है निशानदेही की गई है। चलिए निशानदेही का ऑब्जर्व करें या मुशाहिदा करें। शक्ल नंबर A में डायगोनल पर निशानदेही की गई है, शक्ल B में जो है ज़िले पर, C में भी ज़िले पर और इसी तरह D में भी जो है ज़िले पर ही निशानदेही की गई है, जबकि सिर्फ शक्ल A में ही क्या है जो है डायगोनल पर निशानदेही की गई है। तो इसका सही जवाब सवाल नंबर 4 का सही जवाब A है। ठीक, 5वें सवाल के लिए बढ़ने पर हमें मालूम हो रहा है कि यहाँ पर हमें जो है हिस्सा 2 मिल रहा है। तो पहले हिस्से के 4 सवाल ख़त्म हुए, अब दूसरे हिस्से के 4 सवाल को जो है हमें मुकम्मल करना है। इस तरह ज़हनी इस्तेदाद में 10 हिस्से हैं और हर हिस्से में 4-4 सवालात हैं।
चलिए दूसरे हिस्से की हिदायत को पढ़ें और समझें। तो यहाँ पर हिदायत में दिया गया है कि सवाल नंबर 5 से 8 में, यानी ये सवाल जो है 5 से 8 तक होंगे। तो सवाल नंबर 5 से 8 में बाएं तरफ एक सवालिया शक्ल दी गई है और दाएं तरफ ABCD 4 जवाबी शक्लें दी गई हैं। इस जवाबी शक्ल का चुनाव करें जो बिल्कुल सवालिया शक्ल जैसी हो। अपने जवाब को दिखाने के लिए OMR जवाबी शीट में सवाल नंबर के मुताबिक इस सवाल नंबर के सामने वाले गोले को काला या डार्कन करें। तो यहाँ पर बाएं जानिब सवाली शक्ल के खाके को ही हमें जो है ABCD ऑप्शन में से ढूंढना है कि ये सवाली खाका किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 5 की जानिब बढ़ें। तो यहाँ पर एक पेंटागन शक्ल दी गई है और इसमें डायगोनल्स भी जो है दिए गए हैं। तो इस शक्ल को हमें मैच करना है ABCD ऑप्शन से। तो इसका मुशाहिदा करते चलें। तो पहले जो है यहाँ पर शक्ल A हमें ठीक मैचिंग लग रही है, लेकिन एक मिस्टेक है। यहाँ पर जो है डायगोनल दिया गया है, जबकि सवाली शक्ल में जो है ये डायगोनल नहीं है। तो ऑप्शन A भी जो है इसका जवाब नहीं है। ऑप्शन B बिल्कुल तो मैच कर रही है, लेकिन थोड़ी देर वेट करें। C की तरफ बढ़ें, C जो है बिल्कुल नहीं है। D भी जो है शक्ल बिल्कुल सवाली खाके से मैच नहीं कर रही है। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन B ही है, ऑप्शन B। ठीक, सवाल नंबर 6 में सवाली खाके में एक दायरा दिया गया है जिसके 3 हिस्से भरे हुए हैं और 5 हिस्से जो है खाली हैं। इसी तरह A, B, C और D ऑप्शंस में भी जो है सारे हिस्से, यानी हर एक दायरे के 3-3 हिस्से भरे हुए हैं और 5 हिस्से जो है खाली हैं। तो हमें मैच करने के लिए भरे हुए खाकों का रुख देखने की यहाँ पर जो है ज़रूरत है। तो ऑप्शन A के भरे हुए खाकों का रुख जो है मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन B के खाकों के भरे हुए रुख मैच तो कर रहा है, लेकिन थोड़ा वेट करें, सभी खाकों की तरफ एक बार नज़र दौड़ा लें। तो ऑप्शन C जो है इसके भी भरे हुए खाकों का रुख जो है मैच नहीं कर रहा है और ऑप्शन D में भी जो है खाकों का भरे हुए हिस्सों जो है मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसका भी जो है सही जवाब जो है ऑप्शन B है। सवाल नंबर 6 का सही जवाब जो है ऑप्शन B। ठीक, चलिए अब सवाल नंबर 7 की जानिब बढ़ें। इस सवाल के सवाली शक्ल में एक दायरा दिया गया है। ठीक है ना, एक दायरा दिया गया है और दरमियान में एक मुरब्बा है। इसी तरह 4 हिस्से बनाए गए हैं, जिनमें 2 हिस्से में छोटे सर्कल्स हैं और 2 हिस्सों में छोटी लकीर है। तो ये खाकी को जो है हमें ऑप्शन A, B, C और D से मैच करने की ज़रूरत है। जब हम A, B, C और D को देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है दायरे हैं और दरमियान में मुरब्बा है और छोटे 2 मुरब्बे या सर्कल्स हैं। इसी तरह जो है लकीरें भी हैं। तो हमें यहाँ पर इन जो छोटे दायरे और जो लकीर है इनके रुखों को पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाली शक्ल में ये दायरे और ये जो लकीर है, दायरों का रुख जो है ऊपर की जानिब है और इन लकीरों का जो है नीचे की जानिब है। ठीक है ना, तो इस सवाली खाके को हम यहाँ पर मैच करने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन A में जो है छोटे दायरों का रुख तो ऊपर की जानिब नहीं है, ऑप्शन B में है। चलिए C की तरफ बढ़े। ऑप्शन C में भी जो है नहीं है और ऑप्शन D में भी जो है नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब जो है ऑप्शन B है, ऑप्शन B। ठीक, सवाल नंबर 8 में यहाँ पर 4 शुआएं दरमियान से निकली हुई हैं। ठीक है, मरकज से जो है 4 शुआएं निकली हुई हैं। तो इस खाके को
हम ऑप्शन ए बी सी डी में मैच करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन ए में जो है 3 शुआएं हैं, ऑप्शन बी में भी 3 शुआएं हैं, ऑप्शन सी में 4 शुआएं हैं, लेकिन थोड़ा वेट करें। ऑप्शन डी में जो है 2 शुआएं हैं। ठीक है, तो सही जवाब जो है ऑप्शन सी है। 8वें सवाल का सही जवाब जो है ऑप्शन सी। इसी के साथ यहाँ पर हिस्सा 2 भी मुकम्मल हो गया है। तो चलिए हिस्सा 3 की जानिब बढ़ें। हिस्से 3 के सवालात को हल करने से पहले हमें इसकी हिदायत पर गौर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी भी सवाल को आप हल करने से पहले सबसे पहले आप जो है हिदायत पर गौर करें, इसको अच्छी तरह पढ़ें और समझें, तभी जो है आपको सवालात सही तौर से समझ में आएंगे और इसका हल जो है आपको आसानी से निकलेगा। इसलिए हिदायत को अच्छी तरह पढ़ें और समझें। इस हिस्से की हिदायत कुछ इस तरह है कि सवाल नंबर 9 से 12 तक में बाएं तरफ एक सवालिया शक्ल दी गई है। ठीक है, जिसका एक हिस्सा गायब है। गायब हिस्सा ए, बी, सी या डी शक्ल में से है। गायब शक्ल को ढूंढें और OMR जवाबी पर्चे में अपने जवाब दर्ज करें। ठीक, जैसे कि हिदायत में बताया गया है, यहाँ पर 4 सवालात हैं, 9, 10, 11 और 12, और हर एक सवाल का एक हिस्सा जो है गायब है और उसी गायब हिस्से को हमें इनके ऑप्शंस ए, बी, सी और डी में से ढूंढने की ज़रूरत है। ठीक, चलिए हिदायत को समझने के साथ ही अब सवाल की तरफ जो है बढ़ें। इन सवालात को हल करने का बेहतर तरीका ये है कि इस सवालात में जो गायब हिस्सा है उसका जो है आप एक रफ स्केच बना लें। तो ये रफ स्केच की मदद से जो है हम ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से जवाब जो है ढूंढ पाएंगे। ठीक, सवाल नंबर 9 में यहाँ पर एक मुरब्बे की शक्ल दी गई है जिसमें से चंद हिस्से भरे हुए हैं और चौथा हिस्सा जो है गायब है। उसकी जब हम रफ स्केच बनाने की कोशिश करें तो चलिए पहले रफ स्केच बना लें। तो इस तरह हो सकता है और यहाँ पर भी जो है इस तरह से, और दरमियान में एक लकीर की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हिस्से को जो है हमें फिलअप करने की ज़रूरत है। तो इसे फिल कर लें। फिल कर लेने के बाद हमें एक तस्वीर जो है नज़र आ रही है। इस तस्वीर को ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से मैच कर लें। तो जल्द अज जल्द हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन बी नहीं है, सी भी नहीं है, डी नहीं है, ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। सवाल नंबर 10 में यहाँ पर एक मुरब्बा दिया गया है। तो इस मुरब्बे में फिर से 4 मुरब्बे दिए गए हैं जिसमें चौथा हिस्सा जो है खाली है और यहाँ पर जो है डायगोनल्स हैं। ठीक है, तो इन डायगोनल्स का जो है यहाँ पर एरो मार्क्स हैं। तो इन एरो मार्क्स की मदद से ही हमें इसकी निशानदेही करने की ज़रूरत है। सॉरी, क्योंकि ये जो PDF है ये जो ब्लर है इसलिए आपको ठीक से नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन क्या करें, जो PDF उर्दू का PDF मिलना ही बहुत रेयर है और जो मिला है ना वो ब्लर है। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, लेकिन फिर भी इसी में जो है मैं आपको जितनी हो सके उतनी जानकारी देने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर एरोस की मदद से जो है हम इसकी निशानदेही करने की कोशिश करेंगे। तो इन एरोस का रुख जो है इन तीनों में मरकज़ की जानिब है और चौथे जो शक्ल है उसका एरो का रुख भी जो है मरकज़ की जानिब ही होना चाहिए। तो इसी की मदद से हम जो है ऑप्शन ए, बी, सी और डी में जवाबी शक्ल को ढूंढेंगे। तो ऑप्शन ब्लर होने की वजह से शायद आपको ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी जो है एरोस जो है मरकज़ की जानिब हैं, तो इसलिए यही जो है इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी जो है
10वें सवाल का सही जवाब। 10वें सवाल के साथ ही जब हम 11वें सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी जो है शक्ल बनी हुई है। तो इस शक्ल को हम मुकम्मल करने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। तो मुरब्बा तो बन गया, दरमियान में एक लकीर है, इस पर यहाँ पर कुछ शक्ल है और इसी के साथ यहाँ पर जो है नुकात हैं और साथ में जो है यहाँ पर ज़ाविये की निशानदेही यानी क़ाइमत ज़ाविये की जो है निशानदेही की गई है। तो इस शक्ल की मैचिंग शक्ल जो है वो ऑप्शन डी है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है 11वें सवाल का सही जवाब है। 11वें सवाल के मुकम्मल होने के साथ ही हम जैसे ही 12वें सवाल की जानिब बढ़ें तो हमें यहाँ पर जो है एक मुरब्बा दिखाई पड़ रहा है और इसमें चौथा हिस्सा जो है जैसे कि हिदायत में दिया गया है खाली है और इस चौथे हिस्से को हम रफ स्केच की मदद से जो है फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर निस्फ दायरा बनाने की ज़रूरत है और इसी तरह यहाँ पर भी जो है निस्फ दायरा बनाने की ज़रूरत है। रफ स्केच होने की वजह से जो है कंप्लीट एग्जैक्ट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी जो है हम इसकी कोशिश करेंगे। तो इसे फिल कर लें। तो फिल कर लेने के बाद जो है हमें यहाँ पर मैचिंग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी तो जो है नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, लेकिन ए और डी में जो है कन्फ्यूजन है। तो ए और बी का जब हम बगौर मुशाहिदा करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि ये जो है लाइटली फिल किया गया है, डी ज़रा डार्कन यानी थोड़ा डार्क फिल किया गया है। सवाल में जो है डार्क फिल किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी ही जो है इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 12 का ऑप्शन डी सही जवाब। ठीक, हिस्सा 4 हिदायत। सवाल नंबर 13 से 16 में बाएं तरफ 3 सवालिया तस्वीरें दिखाई गई हैं और चौथी तस्वीर के लिए जगह खाली छोड़ दी गई है। सवालिया शक्लें एक तरतीब सीरीज में हैं। तरतीब को मुकम्मल करने के लिए दाहिनी तरफ मौजूद जवाबी शक्लों में से एक शक्ल को चुनिए जिसको सवालिया तस्वीर की खाली जगह में रखा जा सके। अपने जवाब को दिखाने के लिए OMR जवाबी शीट में सवाल के मुताबिक नंबर के सामने वाले गोले को काला कीजिए। सवाल नंबर 13। इस सवाल में 3 शक्लें दी गई हैं और चौथी शक्ल का हमें ABCD ऑप्शन में से इंतखाब करना है। इस सवाल का बगौर मुशाहिदा करने से हमें मालूम हो रहा है कि यहाँ 3 शक्लें जिसमें 3 खत हैं और एक एरो है। इन एरोस को ज़रा गौर से देखें तो हमें मालूम हो रहा है कि एरोस जो है यहाँ पर बाएं जानिब रुख किया हुआ है और इसी तरह नीचे की जानिब देन दाएं जानिब है। हो सकता है हमारी चौथी शक्ल जो है इसमें रुख जो है ऊपर की जानिब होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैच करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी और सी हो सकता है, डी भी जो है नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन बी या सी में से जो है जवाब है। तो ऑप्शन बी या सी का जब हम गौर से देखेंगे या मुशाहिदा करेंगे तो मालूम हो रहा है कि सी में जो है 2 रुख हैं यानी 2 जो है एरोस हैं, ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब। तो जब हम सवाल को देखेंगे तो यहाँ पर जो है सिर्फ एक ही रुख है, तो इसलिए ऑप्शन सी भी जो है जवाब नहीं हो सकता। ऑप्शन बी ही जो है इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 13 के लिए ऑप्शन बी। ठीक, अब सवाल नंबर 14 की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर जो है 3 शक्लों में मुसल्लस, मुस्ततिल, दायरा और एक खत जो है दी गई है। इसके लिए हमें तरतीब का जरा ख्याल करना चाहिए। चलिए
सबसे पहले रफ स्केच बनाने की कोशिश करें। इसके लिए हमें ख़त को ज़रा गौर करें तो यहाँ पर जो है पहली शक्ल में ख़त दाएं जानिब है, दूसरी शक्ल में नीचे की जानिब है, तीसरी शक्ल में जो है बाएं जानिब है और चौथी शक्ल में हो सकता है ये ऊपर की जानिब हो। तो इस लिहाज से ऑप्शन ए जो है बिल्कुल नहीं हो सकता, जवाब बी, सी या डी में से होना चाहिए। ठीक है, अब ज़रा दायरे की शक्ल पर गौर करें तो ये दायरा ठीक आगे की जानिब, यानी ये जो ख़त है, एरो है, उसके ठीक आगे है पहली शक्ल में, दूसरी शक्ल में भी ठीक आगे है। यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जब हमें ख्याल करेंगे तो ये दायरा जो है ठीक आगे की जानिब है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी जो है मिसिंग शक्ल में भी दायरा जो है ठीक आगे की जानिब होगा। तो इसलिए जब हम बी, सी और डी का मुशाहिदा करें तो यहाँ पर भी जो है ठीक आगे की जानिब है। इस लिहाज से हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम जो है ये सवाली खाकी को पहले मुकम्मल करने की कोशिश करें। ठीक है ना, तो अब ज़रा ख़त के पीछे की शक्ल जो मुसल्लस दी गई है इस पर गौर करेंगे तो यहाँ पहली शक्ल में मुसल्लस का रुख जो है ऊपर की जानिब, दूसरी शक्ल में दाएं, तीसरी शक्ल में नीचे और हो सकता है चौथी शक्ल में जो है बाएं जानिब इसका रुख हो। ठीक है, तो मुसल्लस के लिहाज से ऑप्शन डी जो है इसका जवाब नहीं हो सकता। अब बचा बी और सी, इसमें हमें निशानदेही करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब ज़रा मुस्ततील पर गौर करें तो ये भी जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सबसे पहले नीचे, फिर ऊपर, उसके बाद दाएं जानिब और उसके बाद जो है यहाँ पर नीचे की जानिब होगा। लेकिन ज़रा इसकी शक्ल पर गौर करें, पहली शक्ल में जो है मुस्ततील चपटी है, दूसरी शक्ल में लंबी, तीसरी शक्ल में फिर से जो है चपटी हो गई और चौथी शक्ल में हो सकता है लंबी हो। तो इस लिहाज से ऑप्शन बी और सी का जब हम गौर से देखेंगे तो सी जो है ऑप्शन इसका जवाब नहीं है। तो सही जवाब इसका बिल्कुल यानी बी है। तो 14वें सवाल का सही जवाब जो है बी है। 15वें सवाल में यहाँ पर पहली शक्ल में एक दायरा है, दूसरी शक्ल में एक दायरा और एक क्रॉस है, तीसरी शक्ल में दायरा, क्रॉस और फिर से दायरा है, चौथी शक्ल में हमें यहाँ पर 4 छोटी अशकाल होनी चाहिए जो इस तरह हो सकती हैं। सबसे पहले दायरा, क्योंकि हर एक शक्ल में जो है दायरा सबसे पहले है, उसके बाद क्रॉस है, फिर से दायरा है, ये सेम जो है तीसरी शक्ल के मानिंद ही है और चौथी शक्ल में हम मैचिंग के लिए यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। तो इसकी मैचिंग शक्ल जो है ऑप्शन ए में तो नहीं है, तो ऑप्शन ए सही जवाब नहीं है। बी भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर फर्स्टली जो है क्रॉस दिया गया है। सी हो सकता है या एग्जैक्टली मैचिंग जो है सी शक्ल है और डी नहीं है क्योंकि यहाँ पर दायरा, क्रॉस, फिर दायरा, क्रॉस, दायरा यानी टोटल 5 शक्लें हैं, इसलिए ये डी भी जो है नहीं है। तो इसका सही जवाब है सी। चलिए अब 16वें सवाल की तरफ बढ़ें। इस शक्ल का जब हम मुशाहिदा करेंगे तो हमें मालूम हो रहा है कि यहाँ पर पहली शक्ल में एक पेंटागन है, उसके दरमियान में एक क्रॉस, दूसरी शक्ल में पेंटागन जिसका रुख नीचे की जानिब है, 2 क्रॉस हैं अंदर दरमियान में, तीसरी शक्ल में पेंटागन रुख जो है ऊपर है और दरमियान में 3 क्रॉस हैं, चौथी शक्ल में हो सकता है पेंटागन का जो है रुख नीचे की जानिब हो, इसका मुंह जो है नीचे की जानिब हो, जिसमें एक निस्फ दायरा हो और
दरमियान में इसके अंदर जो है 4 क्रॉस हों। ठीक है, तो इस शक्ल की मैचिंग शक्ल ए में नहीं है। बी हो सकती थी लेकिन इसका रुख जो है नीचे की जानिब नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है। सी इसका जवाब हो सकता है। डी की तरफ एक बार देख लें तो डी भी जो है इसका जवाब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दायरे और क्रॉस का जो है पोजीशन चेंज है। तो सी ही जो है इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। इसी के साथ अब हम हिस्सा 5 में आ गए हैं। हिदायत। सवाल नंबर 17 से 20 में हर एक सवाल में 2 सवालिया तस्वीरों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक सवालिया निशान है। पहले सेट के 2 तस्वीरों में एक ताल्लुक है। उसी तरह का ताल्लुक दूसरे सेट की तीसरी और चौथी तस्वीरों में भी जरूरी है। जवाबी तस्वीर उस तस्वीर को चुनिए जो सवालिया निशान की जगह रखी जा सके। जवाब को दिखाने के लिए OMR जवाबी शीट में सवाल के मुताबिक नंबर के सामने वाले गोले को काला या डार्कन करें। सवाल नंबर 17 में 3 शक्लें हैं। चौथी शक्ल का इंतखाब हमें A, B, C, D में से करना है। सबसे पहले पहली और दूसरी शक्ल की तरफ मुशाहिदा करें। पहली शक्ल में मुरब्बा है जिसमें 4 हिस्से किए गए हैं और 1 हिस्से को फिल किया गया है। दूसरी शक्ल में भी जो है एक मुरब्बा है, उसी के 4 हिस्से हैं और उनमें 3 हिस्सों को जो है फिल किया गया है। और वो ऐसा फिल किया गया है कि जो पहली शक्ल का जो फिलअप हिस्सा है उसके बाएं जानिब और नीचे की जानिब। ठीक है, तो अब जब हम तीसरी शक्ल की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है एक शक्ल है जिसमें चौथा हिस्सा, अगर हमें इसको नंबर दे दें तो 1, 2, 3 और 4, चौथा हिस्सा जो है फिलअप किया गया है। तो हमें उस शक्ल को ढूंढना है जिसके 4 हिस्से हैं। ठीक है, अब तीसरी शक्ल के लिहाज से ये हिस्सा तो फिल है, तो हो सकता है कि हमें इसके ऊपर का हिस्सा फिलअप हो और इसके बाएं हिस्सा जो है फिलअप होना चाहिए। तो ये शक्ल की मैचिंग शक्ल ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, सी इसकी मैचिंग शक्ल है और डी भी जो है ये नहीं है। तो इस लिहाज से 17 का सही जवाब जो है सी है। इसी के साथ 18वें शक्ल की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो जानेंगे कि पहली और दूसरी शक्ल में एक मुरब्बा है और दूसरी शक्ल में उस मुरब्बे में कोनों से जो है खतें निकली हुई हैं। और इसी तरह जब हम तीसरी शक्ल की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है एक पेंटागन की शक्ल है और हमें उस चौथी शक्ल को ढूंढना है जिसके कोने से जो है सिर्फ एक खत निकली हुई हो। ठीक है, तो यहाँ पर ए को देखें, ऑप्शन ए में जो है हर कोने से 2-2 खत निकली हुई हैं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बी में जो है सिर्फ 2 खत हैं जो एक ही वस्त से या फिर एक ही कोने से निकली हुई हैं, इसलिए ए भी नहीं हो सकता। सी में जो है 1, 2, 3 खत हैं लेकिन इसमें भी जो है 1-2 खतें सिर्फ एक कोने से निकली हुई हैं, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में एक वस्त, दूसरी, तीसरी और चौथी, हाँ ऑप्शन डी में से जो है कोनों से सिर्फ एक ही खत निकली हुई है या एक ही खत की निशानदेही हुई है, इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है 18वें सवाल का ऑप्शन डी। 19वां सवाल आसान दिखाई पड़ रहा है, चलिए इसकी मैचिंग फिगर जो है हम बना लें। पहली और दूसरी शक्ल की तरफ जब हम मुशाहिदा करेंगे तो इसमें 2 शक्लें, दायरा सेम है और उसकी आंखें जो बनी हुई हैं ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पर जो निस्फ दायरा है उसका रुख जो है थोड़ा अलग है। तो हमें तीसरी शक्ल में सिर्फ उसी का रुख जो है चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसका रुख जो है हमें ऊपर की जानिब करने की ज़रूरत है, तो ये शक्ल हो सकती है। ठीक है, तो इसी शक्ल को हम मैच करेंगे। ऑप्शन ए नहीं है,
ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी शक्ल है, ऑप्शन डी नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 20 में पहली और दूसरी पहली शक्ल में जो है एक दायरा है, दायरे में ज़ुअरबतुल अज़ला और एक मुसल्लस, ठीक है। दूसरी शक्ल में उसी दायरे में ज़ुअरबतुल अज़ला है और उस ज़ुअरबतुल अज़ला के दरमियान मरकज़ में जो है मुसल्लस है, ठीक है ना। तीसरी शक्ल देखें, तीसरी शक्ल में एक मुसल्लस है जैसा पहली और दूसरी शक्ल के तहत है, तो तीसरी शक्ल जो है सबसे पहले मुसल्लस तो होगा। और इसी तरह इसमें जो है एक मुरब्बा है तो मुरब्बा भी होगा, लेकिन हमें ज़रूरत ये है कि इस मुरब्बे में जो है हम दायरे को बंद करें या दायरा दरमियान में मरकज़ में छुड़ाएं। तो ठीक है, इस लिहाज से पहली शक्ल ऑप्शन ए नहीं हो सकता। दूसरी शक्ल ऑप्शन बी में जो है एक मुसल्लस और उसके बाद मुरब्बा और दरमियान में दायरा, ए हो सकता है। हाँ, 2 सेकंड के लिए होल्ड करें। तीसरी शक्ल में जो है मुरब्बा, ये नहीं हो सकता। चौथी शक्ल डी भी जो है नहीं हो सकते। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए इसी के साथ 21वें सवाल की तरफ बढ़ें। एक सेकेंड, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है ना, बोरियत महसूस हो रही है? नहीं, लेकिन फिर भी ब्रेक ले लें, बेहतर है। हम भी थोड़े वक्फे के बाद जल्द अज जल्द आपसे रूबरू होंगे, जिसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।